बिजली निगम पर लगे लापरवाही के आरोप, किसान की फसल व दूसरा सामान जलने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। फसल कटाई के समय में आग लगने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। आग लगने की ये घटनाएं चंद ही मिनटों में किसानों की 6 माह की कड़ी मेहनत को राख में तब्दील कर जाती है और बेचारा किसान अपनी आंखों के सामने अपनी फसल बर्बादी का मंजर देखकर सब्र का घूंट पीकर रह जाता है। एक दिन पहले चरखी दादरी जिले के गांव भिखाड़ा में भी शॉर्ट सर्किट से तार टूटने के कारण लगी आग से किसान सत्यवान की 2.5 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल के अलावा एक मोनोब्लॉक मोटर, डीजल इंजन व प्लास्टिक के पाइप आग की भेंट चढ़ गए। किसान ने बताया कि उसके खेत से गुजरने वाले बिजली के तार ढीले ढाले हैं, जिनको टाइट करवाने के लिए वो पिछले 3 वर्षों से बिजली विभाग के कर्मचारियों के पास चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते कल तेज हवा के कारण तार आपस में मिल गए और उनसे निकली चिंगारी से फसल में आग लग गई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भी फसल कटाई के समय दिन के समय खेतों की बिजली आपूर्ति बंद करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन उनके यहाँ दिन के समय बिजली आपूर्ति की गई। किसान के अनुसार आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड को फोन किया तो कई देर तक फोन रिसीव नहीं किया गया। वहीं जब रिसीव किया तो उसके आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची, लेकिन तब तक वहां आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर की सहायता से व दर्जनों की संख्या में वहां मौजूद प्रवासी श्रमिकों ने पेड़ों की टहनियों से आग पर काबू पाया। नहीं तो जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक तेज हवा चलने के कारण साथ लगते खेतों की कई एकड़ फसल जलकर राख हो जाती। किसान ने कहा कि बिजली निगम की लापरवाही का खामियाजा उसे अपनी फसल की बर्बादी के रूप में चुकाना पड़ा है। आइए देखते हैं किसान व दूसरे लोगों ने आग की इस घटना के बारे में क्या बताया। हाँ, मेरा सत्यवान नाम है। ये शॉर्ट सर्किट से लगी है, बिजली के तार आपस में मिले हैं। अच्छा। और उससे काफ़ी दिनों से 2-3 साल से ट्राई कर रहे थे कि तार टाइट कर दो, तार टाइट कर दो। महकमे ने तार टाइट नहीं किए तो ये आपस में तार मिलते हैं और कभी भी दिन में सप्लाई बंद थी, कभी दिन में नहीं दिया करते, आज दिन में सप्लाई थी हमारी जी। आप ये मान के चलो कि पानी की मोटर 2-2.5 एकड़ के बीच है ना, वो फसल जल की, एक बिजली की मोटर और एक इंजन और एक मशीन गेहूं काटने वाली हाथ वाली ढका के। हाँ, वो इंजन दिया जाए, मांग करेंगे। अभी तो आग जस्ट बुझाई है हमने। मैं प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन चरखी दादरी रणवीर फौजी की कड़ा। हाँ जी। जैसे कि आपको पता है, खट्टर सरकार जो किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है, जो बिजली विभाग है उसकी लापरवाही से आज ये तकरीबन 4 एकड़ के आसपास फसल जल के और बर्बाद हो गई है। बिल्कुल पहले मरा था और आज ये बुरा हाल हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड लगी हुई है और आग के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। बिजली विभाग को जो बोलते हैं अब बिजली दो जो देते नहीं, रास्तों को देते हैं। अब किसान का जो पीला सोना पक्के तार हो गया है, जब ये दिन के अंदर बिजली देते हैं, ये तार पिछले 4 सालों से महकमे के चक्कर काट के छेकलियर महकमे के ऊपर क्यों नहीं रहेंगी। और आज ये बिल्कुल सत्यानाश का प्रलावड़ हो गया गाँव भिखाड़ा के अंदर। सत्यवान फूल सिंह आप देख रहे हैं, तो एक किसान के साथ कहाँ का न्याय है। और आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तकरीबन 2 घंटे के बाद पहुंची है। तो ये आज किसान के बद से बदतर हालत हम दादरी प्रशासन से और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं और कम से कम इनको 80,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। और बिजली विभाग की लापरवाही से सारा काम हुआ है। तो दोबारा से हम भारतीय किसान यूनियन चरखी दादरी की तरफ से बोल रहे हैं और पूरी यूनियन यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, तो प्रशासन आगे इसका मौका और मुआयना करे। नहीं तो आने वाले समय के अंदर दादरी के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, क्योंकि किसान का नुकसान होता है और चुप घर बैठ जाता है। हम चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि ये सरासर बिजली विभाग की लापरवाही है, ना कि किसान की। किसान ने बार बार अपना आग्रह किया था अब बिजली के तारों को ठीक करो। आज बिल्कुल ये जो कड़क 4 एकड़ की बिल्कुल जल के और तहस नहस और बर्बादी के करार पर है। तो हम दोबारा से दादरी प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं यहाँ के मौके का इसकी गिरदावरी करवाया जाए और किसान का जो नुकसान होया है उसकी भरपाई की जाए। भले ही कारण कुछ भी हो, किसान की फसल आग की भेंट चढ़ चुकी है और उसे लाखों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। लेकिन आग की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, बिजली निगम ने जिन तारों की ओर 3 साल से ध्यान नहीं दिया, उन्हें आग लगने के चंद घंटों बाद ही बिजली कर्मियों द्वारा दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। क्या निगम हादसे के इंतजार में था? दूसरा, दिन के समय बिजली आपूर्ति बंद होने के बावजूद बिजली आपूर्ति करने का कारण क्या था? जो भी हो, अन्नदाता को आग ने उसकी फसल जलाकर गहरे जख्म दे दिए हैं।
अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन इसे निगम की लापरवाही मानकर किसान के जख्मों पर आर्थिक सहायता का मरहम लगाएगा, या फिर किसान सत्यवान को इसे उसके भाग्य में लिखे नुकसान की बात मानकर सब्र का घूंट पीने को मजबूर होना पड़ेगा। प्रज्ञा न्यूज वर्क के 24 मीडिया के लिए चरखी दादरी से संदीप श्योरान की रिपोर्ट। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज वर्क के 24 मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें।